लगन बढ़ने लगी, हाय बेखुदी कुछ करने लगी। दिल की लगन बढ़ने लगी, हाय बेखुदी कुछ करने लगी। कहना चाहता हूँ तुमसे पर कहूँ मैं कैसे तुमसे, बात इतनी सी बढ़ रही है बेकरारी, हो रही है मुझ पे तारी। बात इतनी सी, बात इतनी सी। चिराग जान। जी साहब जी। भाई मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा तो तुम ही कुछ बोलो ना। मैं तो आपको देख रहा हूँ जी। पहली दफा देख रहे हो क्या? नहीं साहब जी, ये बात नहीं है जी। तो फिर क्या बात है, वो बोलो। साहब जी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप इन फूलों को, इन पौधों को इतना वक्त देते हो, इतना प्यार करते हो इससे यार। सुनो चिराग जान, ये फूल, ये पौधे, ये सब्ज रंग के पत्ते, ये दरख्त हमें कितनी ताजगी और सुकून देते हैं। ये हमारी खूबसूरती में एक अहम हैसियत रखते हैं। और फिर ये मासूम फूल पौधे हमसे मांगते हैं क्या है? थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वक्त। साहब जी, मैं इस वास्ते तो खामोश खड़ा था जी। आपका बातें कम से कम मेरा समझ में बिल्कुल नहीं आते जी। आप बहुत मुश्किल बातें करते। आ जाएगी, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा।
जरा सफाई वफाई करा लेना। ठीक है। देखो ये कितने खूबसूरत फूल निकले हैं। हाँ जी। चिराग जान, जी साहब जी। यार संभाल लो उससे। अच्छा साहब जी। माशाल्लाह, बहुत हिम्मत वाली लड़की है। कमाल भाई, कमाल किधर गया ये? अच्छा तो जनाब इधर हैं। अच्छा तो जनाब यहाँ हैं। तुम कहाँ से आई? मार्केट गई थी। भाई कमाल करती हैं आप। आपको क्या जरूरत थी जाने की? मुझसे कहा होता। मैं किस लिए हूँ? मैंने सोचा तुम सो रहे हो तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, मगर तुम तो। मैंने कल रात को बहुत सोचा। क्या सोचा? मेरे सारे दोस्त मुझसे कहते हैं मैं मोटा हो गया हूँ, स्मार्ट बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा तो फिर? तो फिर क्या? मैंने सोचा मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, और आज मैं तब तक एक्सरसाइज करता रहूंगा जब तक मेरा वजन 5-6 किलो कम नहीं हो जाता। मैं सोच रही हूँ आजकल के इस दौर में तुम जैसा इंसान भी होगा, कोई सीधा साधा सा। क्या मतलब? मेरा भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, कोई मुझसे पूछे। चल झूठी। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी झूठी तारीफ करने से मैं एक्सरसाइज छोड़ दूंगा तो ये तुम गलत समझती हो। मैं सच कह रही हूँ भाई। चल जा, मुझे एक्सरसाइज करने दे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो, बहुत भूख लग रही है। इतनी एक्सरसाइज करोगे तो भूख तो लगती है ना। आ जाओ। 1 मिनट। आराम से। बात इतनी सी बहुत थक गया हूँ। खाना खा के? नहीं, एक्सरसाइज करके। लेकिन एक्सरसाइज का एक फायदा हो गया, स्मार्ट हो गया हूँ मैं। लेकिन एक नुकसान भी हो गया। क्या? सारे कपड़े खुले हो गए होंगे ना, अब नया खर्चा करना पड़ेगा। देखो, स्मार्ट हो गया ना। क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ भाई। पहले कभी नहीं देखा। कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? काश कि दुनिया की हर बहन का तुम जैसा भाई हो। लेकिन एक शर्त है, उसकी बहन भी तुम जैसी हो। लेकिन आज के बाद ना मुझे सब्जियां खिलाना, गोश्त ना खिलाना। मैंने सुना है गोश्त के साथ भी वेट बढ़ता है। जो हुक्म भाई। बेटा, स्मार्ट हो गया। अब सब दोस्त मुझे देख के जेलस होंगे। हम इसके अलावा कोई और बात कर सकते हैं भाई? ले,
सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा कोई और अच्छी बात हो सकती है भला? आज छुट्टी का दिन है और आप मुझे बोर कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। नहीं, मैंने नहीं बैठना। मैंने सुना है खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, बंदा स्मार्ट रहता है। भाई, रात के खाने के बाद वॉक करते हैं और दिन के खाने के बाद आराम करते हैं। अच्छा, तुम सच कह रही हो ना? यस, 100% सच कह रही हूँ। तो मैं गया। किधर गए? सोने, आराम करने। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, मैंने आपको सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। आपका मूड तो ठीक है ना? नहीं। क्या हुआ? बेटा, अगर तुम्हें कुछ मंगवाना था तो मेरे किसी मुलाजिम को कह दिया होता। अंकल, अच्छा नहीं लगता ना। यही फर्क है हमारी और आपकी जनरेशन में। क्या वक्त था जब पड़ोसी एक दूसरे से बाखबर रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल रहते थे। खुशी किसी एक घर में होती थी मगर पूरा मोहल्ला खुशी से झूम रहा होता था। मगर अब हर बंदा अपनी अपनी लाइन में चल रहा है, जैसे इंसान ना हो, वो ट्रैफिक, इंसानों की ट्रैफिक। अंकल, एक्चुअली वो बस बस, मैं जानता हूँ अब आप क्या बोलोगे। देखो बेटा, ये ठीक है कि आप लोग मेरे किराएदार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में कोई रिश्ता ही नहीं है। बेटा, तुम दोनों बहन भाई मेरी फैमिली की तरह हो। ओह, थैंक यू सो मच अंकल। वैसे आपकी फैमिली किधर होती है? मेरी फैमिली है ना बेटा, आप लोग मेरी फैमिली हो।